Hi guys, welcome to my branch education. Today we start chapter 2 of a history, the nationalism in India. Okay, now start the chapter. The first topic is the First World War. Now the First World War is held in the 1914 and between 1918. Okay, now discuss the other points. In this war, there was some economic and political situation, and what are the political situation we discuss one by one. So in this war, the increase in war loans and lead to increased taxes. Okay, and नेक्स्ट है इसमें जो है इंक्रीज हो रहा था प्राइस वार लोन से जो कॉलोनियल थे वो टैक्स लेते थे और इस वजह से और फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉस्ट वाइड स्प्रेड और पीपल्स को फोर्स कर रहा था कि वो ज्वाइन करें आर्मी को. ओके, एंड क्रॉप फील्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड पीपल्स को जो है एक्यूट खाने की कमी हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खाने की कमी थी बिकॉज उस टाइम पे क्रॉप फेल हो गई थी, क्रॉप नहीं बची थी. ओके, एंड फैमाइन एंड एपेंडेमिक 12-13 मिलियन पीपल प्रेजेंट और उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपेडमिक भी आ गया था तो लोग भूखे मर रहे थे. ओके, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, आइडिया ऑफ अ सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ अ सत्याग्रह. आइडिया ऑफ अ सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी. ओके, नाउ स्टार्ट आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सो महात्मा गांधी ने कहा हमें वायलेंस यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं है. अगर हम सही हैं, हम ट्रू हैं, सो हमारी सच्चाई, हमारी ट्रुथ को जो है एडमी तब को दिखेगा. सो वी नॉट टू यूज़ वायलेंस. ओके, सो ही बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस एंड को यूनाइट ऑल इंडिया. उन्हें पता था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस यूनाइट कर सकता है 3 इंडियंस को एंड ही लॉन्च द 3 बैक-टू-बैक मूवमेंट्स. ओके, और डिस्कस 3 मूवमेंट्स ऑफ सत्याग्रह. So Gandhiji organized a 3 successful Satyagraha movement, and here the is given a Champaran and Ahmedabad and Kheda. So be learned by a cake. Okay, so learn this Champaran, Ahmedabad and Kheda by a cake. Okay, now discuss is in a detail. Okay. तो चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण में जो है लॉन्च हुआ था 1916 पे और ये फॉर इंडिगो फार्मर्स के लिए हुआ था. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ज़बरदस्ती जो है जो थे वहाँ पे उनको नील की खेती कराई थी. फार्मर्स को जो है इंडिगो फार्मर्स को नील की खेती कराई थी और नील की खेती से जो है मिट्टी ख़राब हो रही थी और उनको ज़बरदस्ती कराया जाता था नील की खेती. और इस वजह से जो है उन्हें ब्रिटिश अपनी टैक्स को लेते थे और उससे उन्हें, ठीक है, तो गांधी जी वहाँ पहुँचे और he is successful in and 1970. So when is a 1970 होगा यहाँ पे successful. Okay, this is not 1916. Okay, and the Kheda district was launched in 1917. And why for its launch is for the peasants affected by a crop failure and a plague epidemic. तो वहाँ पे जो है एक एपेंडमिक आ गया था जिससे वहाँ पे क्रॉप फील्ड हो गई थी और उन्हें फार्मर्स को टैक्स पे करने के लिए जो है मनी नहीं था. इस वजह से वो चाहते थे कि उन्हें डिमांड थे कि वो रेवेन्यू में थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए जिससे उन्हें जो थोड़ा टैक्स ना देना पड़े, कम देना पड़े. और वहाँ पे गांधी जी पहुँचे और ये भी सक्सेसफुल हो गया. तो बैक टू बैक 2 सक्सेसफुल हो गए. एंड द लास्ट वन इज़ अहमदाबाद. ओके, अहमदाबाद सत्याग्रह वाज लॉन्च इन 1918 एंड फॉर अ कॉटन मिल वर्कर्स. ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि कॉटन मिल्स वर्कर्स जो है वो वहाँ पे कॉटन मिल्स वर्कर थे और वो चाहते थे उनकी प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाए, उनकी जो वेजेस उनकी तनख्वाह है वो बढ़ जाए बिकॉज वहाँ पे नेचुरल क्या कम्युनिटीज़ थी वो बढ़ गई थी. ठीक है, जो वहाँ पे नेचुरल माल वाल थे वो जो है वो बढ़ गए थे. ओके, सो ये तो उनकी वेजेस के लिए थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाए. ओके, सो दिस. ओके, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. रॉलेट एक्ट बच्चा. रॉलेट एक्ट स्टार्टेड. ओके, नाउ वी स्टार्ट द रॉलेट एक्ट. सो गांधी जो है इतने सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च हुए थे तो इससे ब्रिटिश को टेंशन हो रही थी तो इस वजह से उन्होंने कुछ लॉ लगा दिया. ठीक है, रॉलेट एक्ट निर्माण ब्रिटिश काउंसिल लिए. ठीक है, एंड डिस्पाइट अपोजिशन बाई इंडियन मेंबर्स. कुछ डिस्पाइट हो रहा था मतलब इसके बावजूद भी इंडियन मेंबर्स जो है उसको अपोज कर रहे थे.
पर उन्हें नहीं माना गया एंड एक्ट गिव अ इनॉर्मस पावर्स टू गवर्नमेंट एंड टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ओके, तो इस वजह से अभी तक तो ब्रिटिश के पास पॉलिटिकल पावर भी थी, इकोनॉमिक पावर भी थी, अब उनके पास और ज़्यादा पावर आ गई और वो रिप्रेस कर सकते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी और अरेस्ट करते थे कैदियों को बिना किसी 2 साल तक ट्राई किए, उन्हें बिना किसी उसके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। सो गांधी जी को लगा कि इस तरह से जो है ये मूवमेंट फेल हो जाएगा, 17 का मूवमेंट, तो उन्होंने जो है 6 अप्रैल को हड़ताल किया अपोज दिस एक्ट, द रॉलेट एक्ट अपोज करने के लिए। और उन्होंने क्या किया, लोगों ने जो है उस दिन ऑर्गेनाइज रैलीज एंड स्ट्राइक्स किए और शॉप्स बंद कर दिए और रेल पे काम पे जाना बंद कर दिया उस दिन, और हड़ताल किए हैं, ठीक है, और रेलवेज पे नहीं गए, ठीक है, और ये सब हुआ। और ऑन द 10 अप्रैल पुलिस ने अमृतसर ओपन फायर ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और 10 अप्रैल को जो है वहाँ पे पुलिस जो है अमृतसर की, उन्होंने ओपन फायर किया जो है उन पीसफुल प्रोफेशन से, शब्द के प्रोफेशन से। और फिर वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। मार्शल ये होता है बच्चा कि जहाँ पे आर्मी का रूल होता है, पुलिस का रूल नहीं होता है, और इसमें किसी को भी खबर नहीं, किसी को खबर नहीं थी कि कब ये लॉन्च हो गया। और वहाँ पे किसी को मतलब ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकते हैं, और बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। सो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग से बैसाखी सब लोग मना रहे थे, और वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर भी थे, और जो हमारा जनरल डायर था यही चाह रहा था कि वहाँ पे वो जा सके, बिकॉज कहीं भी ग्रुप बना के लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। ओके, सो हेयर क्वेश्चन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12-13 मिलियन पीपल रेसिडेंट इन 9 days। सो इसमें आपको बहुत ANC हो जाएगा, और आप अपना आंसर कमेंट करके दिखाना, ठीक है, बताना, ठीक है। तो इसका आंसर D वाला हो जाएगा, D इज़ अ करेक्ट। ओके, हाँ, और नॉन जलियांवाला बाग मस्कर। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को था, और हर जनरल डायर ने ओपन फायर किया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे, लॉस क्राउड था, जहाँ बहुत लोग इकट्ठे खड़े थे, ठीक है, वहाँ पे किया। और ठीक है, और गवर्नमेंट रिप्रेस मेजर्स, ओके, अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेस मेजर, और वहाँ पे बहुत लोग मारे गए, हंड्रेड्स, ठीक है। प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ टेरियर इंक्रोज पार्क ऑफ जलियांवाला बाग पंजाब में बंद कर दिया पार्स को। आफ्टर में द क्राउड टू द स्ट्रीट एंड द गवर्नमेंट वाटर बर्जर रिप्रेशन एंड गांधी जी कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि नॉर्थ में काफ़ी लोग मारे गए थे, और प्रोटेस्ट से प्रोटेस्ट होते जा रहे थे, ओके, और प्रोटेस्ट से प्रोटेस्ट हो रहा था, और इस वजह से इंडिया को किसी भी तरीके से नीचे दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो देखने वाले हैं हम। नाउ स्टार्ट विद द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट वॉज इन फॉर्म इन मार्च 1919 में, ओके। इन दिस मूवमेंट टू यूनाइट द हिंदू एंड मुस्लिम, ओके। So the Khilafat committee was formed, and here the given is the Khalifa. So Khalifa is derived from the Islamic world, is that of Turkey, and Turkey में क्या था, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जब हार गया था ब्रिटिश से, सो यहाँ पे उन्होंने बम्बई में एक फॉर्म किया था डिफेंड एज अ टेम्पररी फॉर मार्च 1919 में, ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और उन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद अली शौकत तो दो मेन लीडर्स थे इसमें, और गांधी जी इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को देखते हुए फॉर्म किया। और सितंबर 1920 में एस आम कलकत्ता सेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस टू रिलेशन पास द स्टार्ट एमएनसी सपोर्ट। तो यहाँ पे मेन था कि यूनाइट करना था, यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम को। और गांधी जी भी यही चाहते थे कि हम मिल जाएं मुस्लिम के साथ, ठीक है, तो अपोज द ब्रिटिश का विरोध करने के लिए। और मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो भी चाहते थे कि हम हिंदू के साथ मिल जाए, तो गांधी जी चाहते थे और यही भी चाहते थे, तो वो दोनों लोग मिलके अपोज करने के लिए, ओके। सो नाउ स्टार्ट विद वाई नॉन कॉपरेशन। वाई नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कॉपरेट, ठीक है, सहयोग ना करना।
ओके, किसी की हेल्प ना करना। ओके ओके। हाँ भी। अब इसमें क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लिखा था अपनी बुक में कि हिंद स्वराज में लिखा था 1909 में लिखा था। तो उसमें बताया गया था कि इंडियंस जो है वही कॉपरेट करते हैं, मतलब कॉपरेट करते हैं डेट बेस फॉर द ब्रिटिश रूलर। मतलब वो कॉपरेट करते हैं और मार खाते हैं, मारते हैं तो ब्रिटिश लोग तो मार खा जाते हैं, बल्कि हमें उनका विरोध करना है वहाँ पे, ठीक है। एज दैट इन कांग्रेस इन सेशन, नागपुर सेशन में क्या हुआ कि तो हमें इनका बाइकआउट करना था, मतलब हमें बाइकआउट करना है, उन्हें फॉलो नहीं करना है। इसमें क्या हुआ था कि बाइकआउट और सिविल सर्विसेज एंड आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमें ये कुछ नहीं करना है, ना हमें सिविल सर्विसेज में करना है, ना हमें आर्मी में करना है, आर्मी में जाना है, ना हमें ज्वाइन करना है, ना पुलिस में करना है, ना कोर्ट्स में, हमें कुछ करना नहीं, सब चीज़ बाइकआउट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, एंड सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स। ओके, और क्या हुआ था, इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन ऑफ फुल ऑफ सिविलिज्म कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। अगर हमें हम अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की हमें कोई बात सुननी ही नहीं है, और अगर गवर्नमेंट हमें दबाती है, रिप्रेस करती है, सो हम फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और इसी वजह से कांग्रेस जो है, तो इसको एट अ कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया था नागपुर में। ओके ओके।